आज के क्लास में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ स्टैटिस्टिक्स का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूँ। इस प्रकार के क्वेश्चन अक्सर रेलवे के एग्जाम में देखने को मिलते हैं। यदि आप इस वीडियो को कंप्लीट देख लेते हैं तो आपका 1 नंबर फिक्स हो जाएगा रेलवे के एग्जाम में। तो चलिए क्लास को स्टार्ट कर लेता हूँ। उससे पहले यदि आप नए हैं, चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड वीडियो को लाइक कर देना। क्वेश्चन नंबर एक, यदि परीक्षणों 14, 22, 16, 24, 12, 8, 4, 18, 12, 10 में से प्रत्येक में 10 की वृद्धि कर दी जाए तो नया माध्य कितना होगा। यानी कि जो संख्या यहाँ पर दिया गया है, सभी संख्या में 10-10 की वृद्धि कर दिया जाए तो नया आपको माध्य बताना है। देखिए, माध्य निकालने के लिए मैं आपको एक फार्मूला बताने वाला हूँ। फार्मूला है माध्य इज इक्वल टू, ठीक है, माध्य इज इक्वल टू सभी संख्याओं का योग, ठीक है, सभी संख्याओं का योग, सभी संख्याओं का योग बटे कुल संख्या, ठीक है, बटे कुल संख्या। यानी कि सभी संख्याओं का योग करना होगा बटे कुल संख्या करना होगा। देखिए, सभी संख्याओं का योग कर लेते हैं तो यहाँ पर दिया गया है, देखिए 14 में 10 जोड़ देता हूँ तो यहाँ से हो जाएगा 24, ठीक है, 24 हो जाएगा, प्लस 22 है तो 22 में 10 जोड़ दूंगा तो यहाँ से हो जाएगा 32, ठीक है, क्योंकि प्रत्येक संख्या में 10 की वृद्धि करना है। 16 है, 16 में 10 जोड़ देता हूँ तो यहाँ से 26 हो जाएगा। उसके बाद देखिए प्लस 24 में 10 जोड़ देता हूँ तो यहाँ से हो जाएगा 34, ठीक है। उसके बाद 12 है, 12 में 10 ऐड कर देता हूँ तो ये हो जाएगा 22, ठीक है। आगे देखिए 8 है, 8 में 10 ऐड कर देता हूँ तो यहाँ से हो जाएगा 18। उसके बाद देखिए यहाँ पर है 4, 4 में 10 ऐड कर देता हूँ तो यहाँ से 14 हो जाएगा। 18 है, 18 में 10 ऐड कर देता हूँ तो यहाँ से हो जाएगा 28, प्लस 12 है, 12 में 10 ऐड कर देता हूँ तो यहाँ से 22 हो जाएगा। उसके बाद एक और संख्या बचा हुआ 10, 10 में 10 ऐड कर देता हूँ तो यहाँ से हो जाएगा, ठीक है, 20। यानी कि सभी संख्याओं का योग और बटे कुल संख्या। कुल कितनी संख्या है तो यहाँ पर देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ठीक है, बटे यहाँ पर हो जाएगा 10, क्योंकि कुल संख्या यहाँ पर है 10 तो 10 कर देता हूँ। सभी को ऐड कर देता हूँ तो सभी को ऐड करने के बाद यहाँ से हो जाएगा 240 और 240 में 10 से भाग कर देता हूँ तो यहाँ से निकल के आएगा 24, ठीक है। ये जो 24 है ये नया माध्य है। कौन सा ऑप्शन सही है तो ऑप्शन सही हो जाएगा डी विल बी करेक्ट आंसर। डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 2, एक परीक्षा में 10 छात्रों द्वारा प्राप्त अंक नीचे दिए गए हैं, ठीक है, 10 छात्र हैं और 10 छात्र के प्राप्त जो अंक है नीचे दिए गए हैं। उसमें बोला गया है उनके प्राप्तांकों का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। जो माध्य होता है यही आपका समांतर माध्य होता है, ठीक है। तो मैंने आपको फार्मूला बताया सभी संख्याओं का योग बटे कुल संख्या। तो यहाँ पर देखिए अंक देखिए कितना है, 82 है, 60 है, 62 है, 63 है, 78 है, 75 है, 86, उसके बाद 75, उसके बाद देखिए यहाँ पर 91, उसके बाद यहाँ पर 46 है। तो सभी संख्याओं का योग कर लेता हूँ, ठीक है। माध्य निकालने के लिए सभी संख्याओं का योग करना होगा। तो यहाँ पर देखिए 82, ठीक है, प्लस यहाँ पर 60 हो जाएगा, प्लस 62 हो जाएगा, प्लस यहाँ पर 63 हो जाएगा, प्लस यहाँ पर 78 हो जाएगा, 78 के बाद यहाँ पर 75 है, ठीक है, 75 के बाद यहाँ पर 86 है, 86 के बाद, ठीक है, फिर 75 है, उसके बाद में 91, 91 प्लस यहाँ पर है 46, ठीक है, 91 के बाद 46 है। आगे देखिए यहाँ पर टोटल छात्र हैं 10, यानी कि कुल संख्या निकल के आया 10। तो यहाँ से मैं क्या करता हूँ 10 से भाग कर देता हूँ, ठीक है, ध्यान पूर्वक समझिएगा। मैं यहाँ पर 10 से भाग कर देता हूँ। अब देखिए सभी को ऐड कर देता हूँ तो यहाँ से हो जाएगा, ठीक है, 718 हो जाएगा और 718 में 10 से भाग कर देता हूँ तो यहाँ से हो जाएगा 71.8, ठीक है। यानी कि जो समांतर माध्य निकल के आया ये निकल के आया 71.8। कौन सा ऑप्शन सही है तो ऑप्शन बी विल बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल
सही उत्तर है। यदि आप इस क्लास को कंप्लीट देख लेते हैं तो आपको 1 नंबर फिक्स हो जाएगा रेलवे का एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 3, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में बोला गया है निम्नलिखित बंटन का माध्य ज्ञात कीजिए। नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिए अंक दिया गया है, छात्रों की संख्या दी गई है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए अंक दिया गया है 10, 30, 50, 70, 90। उसके बाद छात्रों की संख्या दी गई है, ठीक है। यहाँ पर 17, 28, 32, 24 और 19। देखिए जो 17 है ये छात्रों की संख्या है, यानी कि 17 छात्र जो है 10 अंक पाए हुए हैं, ठीक है, 10 अंक पाए हुए हैं। उसके बाद देखिए 28 छात्र जो है 30 अंक पाए हैं, 32 छात्र जो है ये 50 अंक पाए हैं और 24 छात्र यहाँ पर 70 अंक पाए हैं और 19 ऐसे छात्र हैं जो 90 अंक पाए हैं, ठीक है। अब ध्यान पूर्वक समझिएगा इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पर देखिए टोटल अंक निकालना है, ठीक है, टोटल अंक निकालना है। तो टोटल अंक निकालने के लिए क्या करना होगा, यहाँ पर देखिए यहाँ पर टोटल अंक निकालने के लिए क्या करना होगा, मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है, मल्टीप्लाई करना होगा टोटल अंक निकालने के लिए। यानी कि 17 गुणे 10 170 हो जाएगा, 170 टोटल अंक हो जाएंगे, ठीक है, 17 जो है स्टूडेंट के। तो यहाँ पर हो जाएगा, देखिए माध्य निकालने के लिए माध्य इज इक्वल टू हो जाएगा, थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है, माध्य इज इक्वल टू यहाँ पर देखिए 17 गुणे 10 होगा। 17 छात्र जो है ये 10 अंक पाए हैं। उसके बाद प्लस हो जाएगा 28 छात्र 30 अंक प्राप्त किए हैं, ठीक है, 30 अंक प्राप्त किए हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पर प्लस हो जाएगा 32 छात्र जो है ये 50 अंक प्राप्त किए हैं, ठीक है। आगे देखिए प्लस हो जाएगा। उसके बाद देखिए 24 जो छात्र है ये 70 अंक प्राप्त किए हैं। उसके बाद प्लस यहाँ पर देखिए 19 छात्र ऐसे हैं जो 90 अंक प्राप्त किए हैं, ठीक है, 90 अंक प्राप्त किए हैं। उसके बाद देखिए कुल विद्यार्थी की संख्या कितनी है। तो यहाँ पर देखिए 17 प्लस 28 प्लस 32 प्लस 24 प्लस 19 सभी को ऐड करना होगा। तो नीचे यहाँ पर कुल छात्रों की संख्या ऐड करना होगा। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर हो जाएगा 17 प्लस 28 प्लस 32 प्लस 24 प्लस 19, ठीक है, प्लस यहाँ पर हो जाएगा 19। यहाँ तक कोई दिक्कत, प्लस 19 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए सभी का मल्टीप्लाई करने के बाद जोड़ूंगा तो यहाँ से निकल के आएगा 6000, टोटल अंक निकल के आया 6000। यहाँ पर देखिए 17, 28, 32, 24 और 19 को ऐड कर देता हूँ तो 120 टोटल छात्र निकल के आए। तो यहाँ पर देखिए सॉल्व कर लेता हूँ, 12 पंचे 60, तो यहाँ पर निकल के आएगा, ठीक है, माध्य निकल के आएगा 50। कौन सा ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन सही हो जाएगा बी विल बी करेक्ट आंसर। बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया है दिए गए बारंबारता बंटन का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। आज का जो क्वेश्चन है ये सभी क्वेश्चन समांतर माध्य या माध्य पर आधारित है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए दिया गया है अंक और बारंबारता दिया गया है, ठीक है, ध्यान पूर्वक समझिएगा, नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए टोटल में अंक निकाल लेता हूँ, ठीक है, 50 अंक पाए हैं 3, ठीक है, 3 बारंबारता है तो 50 अंक वाले 3 बारंबारता वाले हैं, ठीक है, यानी कि 50 50 3 बार ऐड किया गया है, ठीक है। बारंबारता का मतलब यही है कि कितनी बार कौन सी संख्या आई हुई है। तो यहाँ पर देखिए यहाँ से हो जाएगा टोटल, जो मैं ऐड कर देता हूँ, टोटल हो जाएगा 50 गुणे, ठीक है, 3 हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर हो जाएगा 28 गुणे 4 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर हो जाएगा 85 गुणे 6 हो जाएगा, ठीक है, 85 गुणे 6 हो जाएगा। उसके बाद देखिए आगे 40 गुणे 7 हो जाएगा, ठीक है, 40 गुणे 7 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए मैं सभी को ऐड कर देता हूँ, तो यहाँ से मैं सभी को ऐड करता हूँ गुणा करने के बाद, तो ये हो जाएगा टोटल 1052, ठीक है, 1052 अंक हो जाएगा, टोटल 1052। और कितनी बारंबारता है, तो यहाँ पर देखिए 3, 4, 6, 7, 7, 7, 14 और 6, यहाँ से हो जाएगा 20।
यानी कि टोटल अंक जो निकल के आया ये 1052 निकल के आया, और टोटल बारंबारता है 20, तो यहाँ से 20 से डिवाइड करना होगा। तो यहाँ से मैं 20 से डिवाइड कर देता हूँ, तो ये निकल के आएगा, ठीक है, 52.6 निकल के आएगा, ठीक है। 1052 का आधा हो जाएगा, ठीक है, 526। तो यानी कि 52.6 जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही है? तो ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर, ग्रुप डी 2022 का क्वेश्चन है। जो मैं क्वेश्चन लेकर आया हूं ये सभी एग्जाम में पूछे गए हैं, और इस प्रकार के क्वेश्चन अक्सर आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, यदि 22, 25, 27, 24 और x का माध्य 26 है तो x का वैल्यू आपको ज्ञात करना है, ठीक है। तो x का मान आपको ज्ञात करना है। कौन सा ऑप्शन सही है? ग्रुप डी 2022 का क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर माध्य दिया गया है, ठीक है, यहाँ पर माध्य दिया गया है, माध्य इज इक्वल टू 26 दिया गया है, ध्यान पूर्वक समझिएगा। और यहाँ पर दिया गया है, ठीक है, 4 अंक दिया गया है, 1 अंक मिस है, 1 अंक आपको ज्ञात करना है। तो ध्यान पूर्वक समझिएगा इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पर देखिए माध्य इज इक्वल टू, मैंने आपको बताया सभी संख्याओं का योग, ठीक है, मैंने आपको बताया कि सभी संख्याओं का योग बटे कुल संख्या होता है, माध्य निकालने के लिए बटे कुल संख्या होता है। अब ध्यान पूर्वक आपको समझना है, ठीक है। यहाँ पर माध्य दिया गया है 26, यानी कि माध्य के स्थान पर आपको लिखना होगा 26। तो माध्य के स्थान पर मैं लिखता हूँ 26 इज इक्वल टू, और सभी संख्याओं का योग कर लेता हूँ। यहाँ पर देखिए 22 है, प्लस 25 है, प्लस यहाँ पर 27 है, और प्लस 24 है, और प्लस x कर लेता हूँ, x आपको फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर डिवाइड हो जाएगा, कितनी संख्या है? 3 2 5, यानी कि टोटल 5 संख्या है। तो 26 में मल्टीप्लाई कर देता हूँ 5 से, तो 5 6 30, और 5 दूना 10, 10 और 3 यहाँ से 13 हो जाएगा, 130 हो जाएगा, इज इक्वल टू 22, 25, 27, 24 और x को मैं ऐड कर देता हूँ, तो ये हो जाएगा 98 और प्लस x हो जाएगा, ठीक है। तो यहां से देखिए x इज इक्वल टू 130 माइनस यहाँ पर हो जाएगा 98, ठीक है। तो x इज इक्वल टू यहाँ पर निकल के आया 32। कौन सा ऑप्शन सही है? यानी कि x के स्थान पर 32 होना चाहिए, ठीक है। कौन सा ऑप्शन सही है? तो ऑप्शन बी विल बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 6, देखिए क्वेश्चन नंबर 6 जो है ये भी आपका सेम टाइप का क्वेश्चन है। यदि 10, 4, 1, 15, 15, x 12 और 14 का माध्य 10 है तो x का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। एलपी में क्वेश्चन पूछा गया है, सेम टाइप का क्वेश्चन है, ध्यान पूर्वक समझिएगा। देखिए माध्य इज इक्वल टू होता है सभी संख्याओं का योग बटे कुल संख्या। तो माध्य दिया गया है 10, तो माध्य के स्थान पर 10 हो जाएगा। कुल संख्याओं का योग कर लेता हूँ 10 प्लस 4, उसके बाद में प्लस 1, उसके बाद देखिए प्लस 15, उसके बाद देखिए प्लस 15, उसके बाद देखिए प्लस x हो जाएगा और प्लस 12 हो जाएगा, ठीक है। और डिवाइड, ठीक है, और दिया गया है 14, तो यहाँ पर देखिए 12 के बाद यहाँ पर एक है 14, इनका माध्य 10 दिया गया था। तो टोटल में ऐड कर लेता हूँ, ठीक है, टोटल में यहाँ पर ऐड कर लेता हूँ कितनी संख्या है? 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 संख्या है। तो 8 में 10 का मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो यहाँ से हो जाएगा 80 इज इक्वल टू, ठीक है, 80 इज इक्वल टू, इन सभी संख्याओं को ऐड कर देता हूँ तो 71 हो जाएगा, 71 प्लस x, और x इज इक्वल टू 9 हो जाएगा, ठीक है, x इज इक्वल टू 9 हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही है? तो ऑप्शन डी विल बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 7, देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में बोला गया है x प्लस 77, x प्लस 7, x प्लस 5, x प्लस 3 और x माइनस 2 का माध्य ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो मैंने आपको बताया कि माध्य इज इक्वल टू होता है सभी संख्याओं का योग। सभी संख्या यहाँ पर देखिए x प्लस 77 एक संख्या दिया गया है, दूसरा संख्या x प्लस 7 दिया गया है,
तीसरा संख्या यहाँ पर दिया गया है x + 5 दिया गया है, चौथा संख्या यहाँ पर दिया गया है x + 3 दिया गया है, और पांचवा संख्या x - 2 दिया गया है। ठीक है, 2 दिया गया है। उसके बाद देखिए डिवाइड हो जाएगा, यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5, 5 हो जाएगा, डिवाइड 5 कर लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जोड़ देता हूँ x 2x 3x 4x यानी 5x। तो सभी को मैं ऐड कर देता हूँ, तो यहाँ से 5x हो जाएगा, और +77 + 7 और +5 + 3 - 2 यहाँ से हो जाएगा 90। ठीक है, यहाँ से हो जाएगा 90 और डिवाइड हो जाएगा 5। ठीक है, डिवाइड 5 हो जाएगा। मैं यहाँ से 5 कॉमन ले लेता हूँ, तो x + 18 अंदर बचेगा, और डिवाइड 5 हो जाएगा, तो 5 से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यानी कि जो माध्य निकल के आया x + 18 निकल के आया। कौन सा ऑप्शन सही है? तो ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर। ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर है। यदि आप पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, वहां से मैं अपना क्लास नोट्स आपके टेलीग्राम यानी कि मेरे टेलीग्राम चैनल में भेज दिया जाएगा।